लेके रहेंगे। ये नारा लगाओ, लेके रहेंगे। मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस, करबला मुअल्ला, करबला मुअल्ला, बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक्सा। इसलिए लेकर रहेंगे कि जब करबला में नबी की कदम, तो हम करबला की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर। जब बलियाबी पूरे भारत में सुबह शाम रोज कहता है कि भैया मैदान भी तुम ही तय करो, तारीख भी तुम ही तय करो, जीतूंगा मैं। इसलिए कि हड्डियों की ताकत से जंग नहीं लड़ी जाती। अगर हड्डियों के ताकत से जंग लड़ी गई होती तो मस्जिद अक्सा की आजादी के जंग लड़ने वाले 48 घंटे के अंदर फलस्तीन से खत्म हो गए होते। बल्कि ये बता दिया बैतुल मुक़द्दस की आजादी के मतवालों ने, अमेरिका वालों, ब्रिटेन वालों, रशिया वालों, इटली वालों, जर्मन वालों, फ्रांस वालों, अरे पूरी दुनिया के कुफ्र वालों कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी फौजें हथियारों से जंग लड़ रही है और हमास के नौजवान करबला वालों की वफादारी से जंग लड़। अब इसी जगह डरते नहीं हो तो मेरे साथ खम ठोक के नारा लगाना। बलियाबी पूरी दुनिया में ललकार के कह रहा, वो सऊदिया के ज़कातखोर होंगे जो चुप रहेंगे, वो इस्राइल के टुकड़ा खोर होंगे जो चुप रहेंगे, गौसे आजम का सदका खाने वाला कभी चुप नहीं रहेगा, हुसैन पाक का टुकड़ा खाने वाला कभी चुप नहीं रहेगा। इसलिए मैं नारा लगाऊंगा, बैतुल मुक़द्दस आप कहोगे लेके रहेंगे। आवाज चारों तरफ से, हाथ उठा के मुट्ठी बांध के, बैतुल मुक़द्दस, जोर से चारों तरफ। रब की अदालत में मुकदमा मुजरिमों का होगा, हम गुनहगारों सियाकार का होगा, हम मुजरिमों गुनहगार का होगा, लेकिन वकालत मुस्तफा की होगी और अदालत नबी की होगी, अदालत नबी की होगी। जुर्म मेरा होगा तो वहां पर वकालत इसी सैयदे सादात की होगी। और जब हजरते अल्लामा मौलाना पीर तरीकत सैयद शाह अमीरुल कादिर जैसा वकील हो, तो आप देखते हो ना क्या होता है। जब चारों तरफ से लोग घिर जाते हैं तो रिश्ते ढूंढ के ले आते हैं, रिश्ते ढूंढ के लिए। जब वो भी नहीं काम आता है तब कहते हैं कि याद कीजिए आपकी गाड़ी खराब थी तो मैं ही आपके पंचर चक्के को बनवाया। याद कीजिए जब आप प्यासे थे, पानी नहीं था तो मुझे मालूम हुआ, मैं ही दौड़ कर ले गया। यानी किसी तरह से हाकिम को मना लो। हाय 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 हाय, जोर से जोर से। तो जब बाहर वालों के इस घराने में इतनी सुनवाई होती है तो मुस्तफा के घर वालों की मुस्तफा के घर में कितनी सुनवाई होगी। तब उस वक्त सदा बुलंद होगी, नाना नाना नाना, उम्मत आपकी है, अकीदत मुझसे रखता है। उम्मत आपकी है, मोहब्बत हमसे करता है। क्या हुआ? मोहम्मद अली कादिर
तो इतनी देर से आप करेक्शन क्यों नहीं कर रहे? हम पर तो नींद सवार है। 26 घंटे के बाद हजरत 26 घंटा कंटिन्यूअस चला, और अभी आपसे इजाजत लेकर जाऊंगा तो मधुपुर में दारुल कज़ा का क़याम है। 9:30 बजे काज़ियाने शरअ की हलफ बरदारी है। फिर 12 बजे एक बच्चियों के मदरसे का संगे बुनियाद है। फिर वहां से तकरीर करके फिर ट्रेन पकड़ के पटना, 1.5 घंटे पटना में रहूंगा, काम निपटा के फिर उसी तरह से लौट कर ट्रेन पकड़ के किशन। हमारे जितने करीबी हैं सब परेशान रहते हैं कि काश बलियावी को कोई 2-4 घंटा सुला दे। हम विनती और अपील करेंगे मुफ्ती साहब, अभी मैंने मुफ्ती जुबैर साहब से भी अर्ज किया, इनको लेकर के हम आज की तारीख में फख्र के साथ कह सकते हैं, इनको लेकर के बदअकीदगी की चट्टान को हम जमीन से उखाड़ कर फेंक सकते हैं। इससे बड़ा मौका अब नहीं मिलेगा। इसलिए आप देर मत कीजिए, मीटिंग बुलाइए। अब भी कह रहे थे हजरत, मैंने कहा मैं तो अब नहीं कहूंगा मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब को, इसलिए कि मेरे बेटे के वजूद का मसला हो तो मैं बार बार कहूं। और हम अपने इमाम इकराम से भी अर्ज करूंगा, सुन लीजिए, अब भारत में मस्जिदों के बनाने का कोई मसला नहीं है, अब मदरसों की तामीर का कोई मसला नहीं। मुस्तकबिल में मसला ये है कि हमारी मस्जिदें बचेगी कैसे, हमारे मदरसे बचेंगे कैसे, और उसी के लिए तहरीक बेदारी का तूफान चल रहा है। कल दिल्ली में था, नोएडा में दिल्ली को 4 जोन में बांटा गया। नोएडा, उत्तम नगर और आपके जैतपुर, बदरपुर, खड्डा कॉलोनी, गाजियाबाद, और एक जामा मस्जिद जाकिर नगर, रोखला, शाहीन बाग मिलाकर के एक 4 जोन। हमारे उलमा ने बिहार और बंगाल और झारखंड की गर्मी देखकर हमारे उलमा ने कल गले लगाकर कहा, बलियावी अकेले नहीं हो, हर गली से रजा के मसलक का बलियावी निकलेगा। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि जितनी जल्द हो बैठक हो जाए, और अगर पूरे बीरभूम की बैठक हो तो मैं भी कोशिश करूंगा कि अगर वक्त से पहले हमें बता दिया जाए तो उस नशिस्त में मैं भी कहीं न कहीं से भागकर कुछ टाइम निकाल कर आ जाऊं और तारीख तय हो। इसलिए कि उर्स में तो बिन बुलाए आते हैं, उर्स में तो अकीदतमंद जरूरत से आता है। लेकिन ईमान से बोलो, अगर हुजूर बुलावे तो आप आओगे कि नहीं आओगे? अरे जोर से बोलो, आओगे कि नहीं आओगे? तो याद रखना, अब तक सियासी पार्टियों का झंडा लेकर निकले थे, अब जो तुझको बुलाया जाएगा तो किसी पार्टी का झंडा लेकर नहीं, मुस्तफा की इज्जत का झंडा लेकर निकला। और सिर्फ तेरे हाथ में झंडा नहीं होगा, हमारी खानकाहों के पीरों के भी हाथ में झंडा होगा, मुरीदों के हाथ में भी झंडा होगा, और नारा एक लगेगा, एक नारा लगेगा, हम औलाद देंगे, जान देंगे, नबी की इज्जत लुटने। अब ईमान से हमको बोले, एक आखिरी बात बता दो, वक्त ज्यादा हो। एक बजे हमें पता नहीं चला और आपने भी मेरी सेहत पर नजरसानी नहीं फरमाई। बस एक आखिरी बात है, इतने बड़े मजमे में एक बात हमको बता दो, अगर कोई मेरे बाप को कुछ बुरा कहे और मैं चुप रहूं, उसका जवाब ना दूं, तो बोलो आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो ना, आप तो क्वेश्चन करोगे ना कि अरे बलियावी कैसा बेटा है, जो जो समझ में आएगा सब बोल दो।
बोलो सही है कि गलत? लेकिन अगर किसी माँ का बेटा विकलांग हो, पैरों से माजूर भी हो, मजबूर भी, और उसके सामने अगर उसकी माँ की इज्जत पे कोई हाथ डाल दे, तौहीन कर दे, तो विकलांग होने के बाद भी वो बेटा चैन से रहता है? बल्कि उस वक्त उस बेटे का खून इतना गर्म होता है कि उसके वजूद का हर हिस्सा कहता है कि जिंदा क्यों हो, या तो जान दे दो या जान ले लो। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो, जान दे दो या जान ले लो। मेरे अजीज, जब एक बेटा अपने बाप की तौहीन नहीं बर्दाश्त कर सकता, एक मजबूर बेटा अपनी माँ की तौहीन नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो एक सच्चा ईमान वाला अपने रसूल की तौहीन कैसे बर्दाश्त कर सकता है? इसलिए इस वक्त पूरे मुल्क में जो मेरे रसूल की इज्जत पे पत्थर मारा जा रहा है, अभी कल की बात है, मध्य प्रदेश के ट्रेन से हमारी किसी आलिम को हुकूमत के पाले हुए गुंडे उठा ले गए। खबर आई, मैंने कहा है जहन में मुझको आ चुका है। इसलिए इदारे शरिया का जलसा नहीं है, नस्लों के मुस्तकबिल का मिशन है। और आज इस खानकाह से हुजूर एक पैगाम लेकर जाओ, निकाह को सस्ता करो, शादियों को आसान करो, ईमान को मजबूत करो, गौसे आजम से सच्ची अकीदत रखो, एक नहीं हर सांस अपने मुस्तफा पर कुर्बान करो, और उन्हीं सारे पैसों को बचाकर अपने बेटों को पढ़ाओ। अगर बेटे पढ़ लिए तो किसी की औकात नहीं है जो अरबी का अखबार सुनाकर बदअकीदा बना दे। जब पढ़ा हुआ बेटा रहेगा तो वो यही कहेगा, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द के दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। अब बस आखिरी इल्तिजा है, आखिरी दुआ है, कादिरी कर। हजरत क्या है? कादिरी कर, पहले कादिरी कर, पहले कादिरी कर, फिर कादिरी रख, फिर कादिरियों में उठा। यानी मैं इस लायक नहीं था, इसलिए मुझको कादिरी कर, कादिरी रख, कादिरियों में उठा। कभी मौका मिला तो मैं वो आंखों देखा रईसुल कलम का, पीराने पीर की दहलीज से मिला हुआ, मिली हुई खैरात का तस्करा जब मैं करता हूँ तो मैं खुद अपने आप में नहीं रहता, और ऐसा लगता है कि बस सामने ही हो रहा है। और दिल अगर ठीक हो ना, अगर नहीं वो लंबा वक्त लगे, दिल अगर ठीक हो जाए तो याद रखना, तुम जिनकी तुरबत पे आए हो उनके जद्दे करीम ही का तो नाम है पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर। जब पीराने पीर के बेटों के हवाले से उस जंजीर को हिलाओगे तो याद रखना, लोहागढ़ा की चौखट नहीं बगदादी मोहल्ला की जंजीर तक हिलेगी। इसलिए कि फिर उस वक्त तुझे नहीं देखा जाएगा तो किसके दामन में छुपा है उसे देखा जाएगा। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक दे। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम।